Welcome back to our channel again, Cyberbug, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो मैंने देखा कि आप लोगों को जो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का जो सीरीज़ है, जो सीज़न है, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भैया बनाते रहेंगे वीडियो और आपको नई नई जो चीज़ें हैं वो सिखाते रहेंगे। अब देखो, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में इसके पहले अगर आपको पता होगा तो मैंने सीज़न 1 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके सीज़न 1 कंप्लीट करो, उसके बाद आप सीज़न 2 को देख सकते हो। ओके, तो ये एक नया सीज़न है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो नई सीखने को मिलेगी। ओके, अब देखो, अब ये सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है। ये एपिसोड 1 होने वाला है सीज़न 2 का। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 3 वल्नरेबिलिटी देखेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका लुकिंग फॉर मेटा फाइल्स, सेकेंड एसएसएल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड थर्ड वन रहेगा आपका डॉस अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बार चीज़ों को रिपीट कर दिया है, तो ये जो आपका रहेगा वो रहेगा थर्ड वल्नरेबिलिटी। ओके, तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी में चीज़ें जो है वो बनाता हूँ, क्योंकि इतना पीपीटी बनाना तो काफ़ी सारा टाइम टेकन हो जाता है चीज़ें। ओके, यहाँ पे भी पी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लुकिंग फॉर मेटा फाइल्स एंड एसएसएल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड डॉस अटैक। ओके, तो ये 3 चीज़ों के बारे में आज देखते हैं। ओके, अब देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं मेटा फाइल्स की। ओके, काफ़ी इजी चीज़ है ये, ठीक है। अगर आपके पास OSP कोई चेकलिस्ट है, वरना आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, चेकलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पे भी ये दिया होता है कि आपको हमेशा पेन टेस्ट में मेटा फाइल्स चेक करने होते हैं, ठीक है। अब ये मेटा फाइल्स क्या है? ओके, अगर मेटा फाइल्स की बात करूँ तो ये जो मेटा फाइल है ये कुछ स्पेसिफिकेशन डेटा कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका डिजिटल ग्राफिक हो गया, ठीक है, कुछ वेक्टर इमेजेस हो गए, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लो, यूज़र नेम, पासवर्ड, IP एड्रेस, सेंसिटिव डायरेक्टरीज हो गई, URLs हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब इसको निकालते कैसे हैं? बहुत ईजी, ठीक है। आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास में कीवर्ड्स है robots.txt, sitemap.txt नहीं है, ये XML है, ठीक है, ये आएगा XML। ओके, तो उसको करेक्ट कर लेना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे TXT दिया हुआ, बट TXT नहीं है, XML है, ठीक है। human.txt एंड security.txt, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब देखो मैं ब्राउज़र पे मैं अपनी ही वेबसाइट ले रहा हूँ, ठीक है। अब cyberbugs.in, ओके, यहाँ पे मैं स्लैश सबसे पहले करता हूँ robots.txt, ठीक है। ये ऐसी फाइल है जहाँ पे आपको चेक करने मिलता है कि आप कौन से डायरेक्टरी और किस URL पे आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। कभी कभी आपको ये हेल्प करेगा एडमिन पैनल फाइंड करने में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो दिख रहा है आपको डिसअलाउ, यानी आप ये डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास एक्सेसिबल है वहाँ पे अलाउ करके आ जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट URL मिल जाएगी, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो कि URL अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, भले यहाँ पे डिसअलाउ दिया हुआ है, बट एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पे कभी कभी कुछ सेंसिटिव URLs मिल जाते हैं, ठीक है, robot.txt में, जैसे कि यूज़र का यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको एडमिन पोर्टल का URL मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं। ओके, अब देखो साइट मैप XML मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मुझे robot.txt में मिल गया। इफ़ अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट साइट मैप XML पे जा सकते हो, ठीक है। मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा साइट मैप .xml है। अब यहाँ पे देखो 3 साइट मैप है, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग कैटेगरी, ऑनलाइन प्रोग्राम और पेज साइट मैप। अब इसके अंदर जितने भी URLs होंगे वो सारे के सारे URLs आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मैनुअली चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्ट सारे के सारे URL जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। इफ़ अगर आपको SQL इंजेक्शन परफॉर्म करना है, XSS परफॉर्म करना है, ठीक है, तो पर्टिकुलर URL पे जाके टेस्ट करो,
ठीक है, हो सकता है आपको कोई ऐसा एक सेंसिटिव यूआरएल मिल जाए जहाँ पे आपको यूज़र का डेटा मिल जाए, आईपी एड्रेस मिल जाए, ठीक है, या फिर आईपी पे भी यूआरएल बनती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है https:// और आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। ओके, देन यहाँ पे सिलेक्ट करो, फिर अगर human.txt करना है तो humans.txt करो। वैसे तो इसमें नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। humans.txt करके देखो, 404 नहीं है। security.txt करके देखो, ठीक है, कभी कभी इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो हर एक को टेस्ट करना ज़रूरी है। ओके, ये आप चेक कर लो। अब देखो, अब robot.txt चेक कर लिया, साइट मैप चेक कर लिया, ठीक है, human.txt और security.txt, ये मेटा फाइल्स आपको जो है वो सर्च करने होते हैं, ठीक है। तो हमें इनमें से कौन सा मिला है? हमें इनमें से रोबोट्स वाला मिला है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई प्रकार की मुझे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिली क्योंकि मैंने रखी ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मिलती तो क्या 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 चांसेस होते? या तो आपको एडमिन पैनल मिलता, ठीक है, एडमिन का यूआरएल मिलता, या फिर कोई और सेंसिटिव यूआरएल हो गई जैसे जिसमें यूज़र का डेटा स्टोर है, ठीक है, इस प्रकार से आपको चीज़ें मिल सकती थी। ओके, साइट मैप देखा, साइट मैप में आपको पूरे वेबसाइट की, ठीक है, होल वेबसाइट यूआरएल देखने को मिलती है। तो आपको हिडन यूआरएल्स भी चेकअप कर सकते हो, ठीक है। देन human.txt भी आप चेक कर सकते हो, और security.txt जहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस है। समझ गए? अब देखो, अब अगर मैं इसके अटैक की बात करूँ तो अटैक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है, कैसे आपको टेस्ट करना है। सिंपल, आपका जो भी यूआरएल है, ठीक है, जैसे कि मेरा यूआरएल cyberbugs था तो xyz.com कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो भी आपका बेस डोमेन है उसके बाद आपको स्लैश देना है, एंड फिर उसके बाद से आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है, जैसे कि मेरा robot.txt है, ठीक है। तो मुझे जो भी यहाँ पे लगाना है वो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आपका बेस डोमेन होना चाहिए, उसके आगे आपको ये लगाना है, ठीक है। ये इसका अटैक मैंने आपको दिखा दिया। ओके, अब इसका अगर मैं इम्पैक्ट बताऊँ, ठीक है, तो इम्पैक्ट सिंपल सा है कि अटैकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, कुछ सेंसिटिव यूआरएल्स और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर इसकी मिटिगेशन की बात करूँ, उसको फिक्स कैसे करते हैं? फिक्स करने का तरीका क्या है? अगर आप कोई फाइल्स रखते हो आपके यूज़ के लिए, तो उसमें आपको ये चेक करना है कि आपने जो भी फाइल रखा है उसके अंदर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, इसका आपको ख्याल रखना है। और हमेशा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप फाइल रखते भी हो तो वो पब्लिकली कम्युनिकेट मत रखो, ठीक है, पब्लिकली कम्युनिकेट मत रखो उसको, ठीक है। फाइल रखते भी हो तो पब्लिकली कम्युनिकेट मत रखो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब साइट मैप बहुत से इसमें होता है क्योंकि एसईओ के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है ताकि आप एसईओ अच्छे से कर पाओ। ओके, बट मेक श्योर कि आप जो भी यूआरएल्स उसके अंदर है वो पब्लिकली एक्सेसिबल ना हो और कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। बस यही एक आशा होती है सिक्योरिटी की। ओके, तो यही है इसका इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन। नेक्स्ट, एसएसएल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है। अब मैंने इसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में एसएसएल टीएलएस के बारे में बात किया है, ठीक है, फिर से कर लेता हूँ। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, और टीएलएस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर होता है, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट है, ठीक है, और क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है किसको? सर्वर को, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर को, ठीक है, और सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, जैसे कि क्लाइंट ने अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये अगर डाला है तो अटैकर इस यूज़र नेम और पासवर्ड को स्निफ ना कर ले मैन इन द मिडल अटैक से, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है वायरशार्क की, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यही HTTPS जो आपने लगाया है इसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर HTTP है तो ही अटैकर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो क्लियर टेक्स्ट में देख सकता है, ठीक है। लेकिन इफ़ अगर इनक्रिप्टेड है तो ये नहीं देख सकता।
लेकिन आप जो SSL सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हो उसमें भी काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। तो उसमें आपको चेक करना है कि कोई लोअर वर्जन तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो TLS 1.0, ये 1999 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और जो मोस्ट करेंट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 1.3, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो SSL 2.0 एंड 3.0 दोनों हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो चल रहा है वो चल रहा है SSL 3.0। ओके, तो आपको ये इंश्योर करना है कि हमेशा SSL और TLS का, ठीक है, वेबसाइट लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। ओके, तो यहाँ पे मैं MITM अटैक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये आपको अटैक नहीं दिखाया, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वायरशार्क में, ठीक है। और हम यहाँ पे कर रहे हैं SSL स्कैनिंग, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि लोअर वर्जन है कि हायर वर्जन है, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करूँगा मैं? सिंपल, काली का टर्मिनल ओपन करो या पैरोट का, अपने पास ऑलरेडी टूल अवेलेबल है जिसको हम लोग कहते हैं SSL स्कैन, ठीक है। ये टूल अपने पास अवेलेबल है। ओके, अब अ, इसका यूज़ करके आप पता लगा सकते हो, जैसे कि ठीक है, मैं डोमेन डाल दिया cybertroops.in। ओके, सॉरी, मैंने पे HTTPS नहीं लिखा क्योंकि SSL स्कैन का मतलब यही है कि आप HTTPS स्कैन कर रहे हो, ठीक है, कुड नॉट होस्ट। ओके, वेट, मैं https://cybertroops.in करना चाहिए था यार इसको। यहाँ पे कोई और स्विचेस तो लगते नहीं हैं, बट एक बार हेल्प करके मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई स्विचेस, नहीं स्विचेस तो नहीं लग रहे, डायरेक्ट डायरेक्ट ये स्कैन हो जा रहा है, ठीक है। ओके, अब ले लिया इसने। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखी होगी स्टार्टिंग में, दैट्स वाई। CYBERT, ओके, साइबर ट्रूप्स लिख दिया था जबकि ट्रूप्स है, तो इसलिए उसने होस्ट नहीं लिया। ओके, मैं वही सोचूं। तो यहाँ पे देखो, सिंपल आपको आगे URL पुट करना है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, फिर कॉपी कॉपी पेस्ट कर लो, सबसे ईजी होता है। अब यहाँ पे देखो SSL वर्जन 3 डिसेबल है, ठीक है। तो ये वल्नरेबल है। क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि SSL वर्जन 3 डिसेबल है, ठीक है। प्लस SSL वर्जन 1.3 यहाँ पे अनेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सॉरी, SSL वर्जन 2 जो है वो डिसेबल है, तो यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये वल्नरेबल है, ठीक, क्योंकि हमेशा लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। अगर सपोज़ कुछ जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट TLS भी ओपन करके रखते हैं, अगर सपोज़ TLS भी आपके पास ओपन है तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन अनेबल होना चाहिए। तो TLS के मामले में ये सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि 1.3 और 1.2, ठीक है, अनेबल दिखा रहे हैं। ओके, 1.0 1.1 डिसेबल है। अगर सपोज़ 1.0 1.1 अगर अनेबल होता तो ये लोअर वर्जन में आ जाता, ठीक है। प्लस ये आपको हेल्प करता है वल्नरेबिलिटी स्कैन में, ठीक है। यहाँ पे देखो, नॉट वल्नरेबल टू हार्ट ब्लीड, यहाँ पे कोई प्रकार की वल्नरेबिलिटी निकाल करके नहीं दिया, लेकिन ये लोअर वर्जन पे है, ठीक है। तो हमेशा लोअर वर्जन या आउटडेटेड वल्नरेबिलिटीज़ में ये आता ही है, ठीक है। इफ़ अगर यही लोअर वर्जन का TLS होता तो शायद ये रिज़ल्ट आपको दिखा देता, बट लेटेस्ट वर्जन TLS है इसलिए कोई आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाया, ठीक है। बट इस प्रकार से आप जो है वो टेस्टिंग कर सकते हो इसकी, SSL स्कैनिंग की। ओके, अब अटैक इसका सिंपल हमने देख लिया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, SSL स्कैन जो है वो यूज़ करना है। ओके, SSL स्कैन के मदद से आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ओके, नाउ इसका इम्पैक्ट और मिटिगेशन। इम्पैक्ट की बात करूँ तो अटैकर जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है अगर आपके कोई भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम लोअर वर्जन से वल्नरेबल हो, ठीक है। सो द लोअर वर्जन में कंटेन मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। मिटिगेशन एक ही है इसका, इम्प्लीमेंट लेटेस्ट SSL TLS वर्जन जो आपका 1.3 है TLS के लिए, और SSL के लिए वर्जन 3, ठीक है। ये दो होना चाहिए लेटेस्ट में अनेबल्ड, ठीक है। अब
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डॉस अटैक। ठीक है, अब डॉस अटैक एक ऐसा अटैक है, ठीक है, जिससे जो विक्टिम की वेबसाइट है, ठीक है, या फिर जो सर्वर है, उसको आप शट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि क्लाइंट है, सर्वर है, ठीक है, तो क्लाइंट एज यूजुअल रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर एज यूजुअल रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, इफ़ अगर सर्वर की कैपेसिटी 500 यूज़र की ही है, इफ़ सर्वर से 500 यूज़र ही हैंडल कर सकता है, और क्लाइंट और यू कैन से अटैकर, ठीक है, ये बहुत सारे ट्रैफिक को लगाता है, बहुत सारे यूज़र को पेनिट्रेट करवाता है, यानी ये भेजेगा टोटल 5000 का ट्रैफिक और यूज़र का अटैक। ठीक है, जिसे हम लोग बॉटनेट भी कहते हैं। और ये जो ट्रैफिक है ये सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे ये क्रैश हो जाएगा। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं डॉस अटैक। जब भी अगर आपने देखा हो कभी रिजल्ट निकलता है HSC का, SSC का, तो हमेशा वेबसाइट जो है वो डाउन होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक एट ए टाइम आ रहा है। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, एक ऐसा अटैक है जिससे जो अटैकर है वो आगे वाले वेबसाइट को डाउन कर सकता है। ठीक है, उस पर अटैक कर सकता है, उसको शट डाउन कर सकता है। अब डॉस और डी डॉस का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, डॉस और डी डॉस, ठीक है, तो इसको पी मत समझना, डी ही है ये। ठीक है, अब डॉस यानी डिनाइल ऑफ सर्विस और डी डॉस यानी डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस, मैं सिर्फ डिस्ट लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन डिनाइल ऑफ सर्विस। ओके, अब देखो, अब डॉस में क्या होता है, डॉस में कोई भी एक हैकर है। ठीक है, डॉस में कोई भी एक हैकर अटैक कर सकता है, लेकिन डी डॉस में ग्रुप ऑफ हैकर चाहिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ हैकर चाहिए, मैं एच लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड, आपके पास एक पीसी रहे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पीसी होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल पीसी होने चाहिए, राइट, एंड आपके पास लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, आपके पास लिमिटेड इंटर कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड होना चाहिए। प्लस सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम की, तो सिस्टम दोनों में हाई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, दोनों में। ठीक है, मतलब इसमें भी एटलीस्ट 8 GB ऑफ ग्राफिक होना चाहिए, इसमें ज़्यादा ग्राफिक होना चाहिए। ठीक है, रैम भी ज़्यादा होना चाहिए, तो हाई कॉन्फ़िगरेशन आपको लगेगा दोनों में। ओके, अब देखो, अब जैसे कि मेरे सिस्टम में मैं नॉर्मली डॉस अटैक नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में ऑलरेडी ये आउट ऑफ स्कोप होता है। ठीक है, बट अगर आपको बोलते हैं टेस्ट करने के लिए तो आपको आना चाहिए चीज़ें। ओके, अब अटैक करके देखते हैं। ओके, सिंपल, मैं यहाँ पे कोई प्रकार का इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं अपने ही वेबसाइट पे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे टूल आप डाउनलोड कर लो, गिटहब से रिपोजिटरी उठा लो, गिटहब गोल्डन आई। वैसे देखा जाए तो टूल काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप कोई भी टूल उठा सकते हो, तो मैं यहाँ पे गोल्डन आई उठा लेता हूँ। ठीक है, गोल्डन आई से मैं यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरा प्रोसेस आप वॉच कर सकते हो, 7354 पे फिलहाल फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं गोल्डन आई टूल यूज़ करूँगा वैसे ही मेरा प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि मेरे इसमें रैम, ग्राफिक कार्ड हाई नहीं है, हाई एंड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे गिट क्लोन करके मैंने कर लिया, गोल्डन आई यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, पाइथन गोल्डन आई एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ स्विचेस दिख रहे हैं। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए मैं करता हूँ https://cybertrops.in। अब यहाँ पे देखो कुछ स्विचेस आपको यूज़ करने। ठीक है, डैश यू वगैरह मत करो, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो आपका। डैश डब्ल्यू आप कर सकते हो, जो है आपका बॉटनेट। कितने यूज़र से आप ट्रैफिक भिजवाना चाहते हो, 10 यूज़र,
20 यूज़र, 100 यूज़र, 50 यूज़र, उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे सॉकेट कनेक्शन है, एक यूज़र 500 बार रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 500 ही रहने दो। ठीक है, तो चेंजेस कुछ मत करो, सिर्फ आपको वर्कर में चेंज करना है। अगर आपको चेक करना है कि आपका अटैक सक्सेसफुल है या नहीं, तो आप वायरशार्क से मॉनिटर कर सकते हो। बहुत सारे मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसे हैं जो पकड़ लेते हैं कि एक ही आईपी से इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वायरशार्क ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मैं जैसे कि 20 दे देता हूँ। ठीक है, और इसको चेक करने का तरीका, जैसे आप अटैक करते हो तो साइड बाय साइड वेबसाइट को चेक करो कि डाउन तो नहीं हुई है। ठीक है, अभी आप वेबसाइट देखो, वेबसाइट मेरी अभी अप है। ठीक है, डाउन नहीं है। ओके, मैं अटैक को एंटर करता हूँ। एंटर कर दिया, वायरशार्क में चेक करो, ये देखो वायरशार्क में cybertroops.in, 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 यानी मेरा अटैक परफॉर्म हो रहा है सक्सेसफुल %। मैं इसको कंट्रोल सी से कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको चालू रहने देता तो मेरा सिस्टम बंद हो जाता या फिर हैंग हो जाता। ठीक है, और मैं जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी बंद हो जाती, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, जब आप ये ट्राई करते हो उसके साथ साथ में आप इसको चालू करके देखो कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। ये देखो, दिस साइट कांट बी रीच, चल रही है। अब ये डाउन होगी, थोड़े समय के लिए डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये थोड़े समय के लिए डाउन रहेगी। अब जैसे अगर आपको लग रहा होगा कि भैया मेरा वेबसाइट या मेरा इंटरनेट स्लो है, वेबसाइट तो नहीं, इंटरनेट स्लो है, तो कुछ और ओपन करके देख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि गूगल ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, google.com, ये देखो चल रहा है बराबर। cybertroops चल रहा है? नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अभी डाउन हो गया, क्योंकि इसमें लोड बैलेंसर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसका मिटिगेशन ही यही है कि लोड बैलेंसर लगा होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ 20 यूज़र हैंडल नहीं कर पाया। ठीक है, 20 यूज़र हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सर्वर जो है वो छोटा ले रखा है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि मेरा जो वेबसाइट है फॉर अ टेस्टिंग पर्पज़ है। ठीक है, ओके। अब इसका इम्पैक्ट मिटिगेशन, इम्पैक्ट सेम है। अटैकर जो है वो वेबसाइट को स्लो डाउन कर सकता है, शट डाउन कर सकता है। ठीक है, मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है और आगे वाले कंपनी को हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर वेबसाइट डाउन हो गई तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा। ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो परचेसेस नहीं आएंगे, पेमेंट गेटवे है, पेमेंट रिसीव नहीं होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसका मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन क्या है? इम्प्लीमेंट लोड बैलेंसर। ठीक है, अब लोड बैलेंसर कैसे चेक करते हैं, वैफ कैसे चेक करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं एक बार फिर से आपको ये सीरीज़ में बताने वाला हूँ ताकि आपको चीज़ें समझे। ठीक है, लोड बैलेंसर लोड बैलेंस को, मतलब लोड को बैलेंस करता है। ठीक है, लोड बैलेंसर का नाम ही है लोड को बैलेंस करना। IDS IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन यानी जैसे हमने वायरशार्क से चेक किया, वैसे ही IDS पकड़ लेता है कि एक ही IP से इतनी रिक्वेस्ट क्यों आ रही है, और IPS उसे चेक करता है रिजॉल्व करने की, उसको फिक्स करने की। ठीक है, और एंटी डॉस सिस्टम, यहाँ मैंने दोस्त सिस्टम लिख दिया, तो दोस्तों ये दोस्त नहीं है। ठीक है, तो इसको दोस्त मत बनाओ। हाँ, इसको वैसे दोस्त बना सकते हो, ये देखा जाए तो दोस्त सिस्टम आप बोल दो इसको, क्योंकि आपका डॉस, एंटी डॉस सिस्टम ही आपका दोस्त है। ठीक है, ये डॉस सिस्टम ही आपका दोस्त है ताकि आप उसको फिक्स कर सको। ओके, तो यही होता है डॉस अटैक। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप रिपोर्ट राइटिंग करो। रिपोर्ट राइटिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप जाके देखो, एक्सप्लोर करो, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हो, अगर आप एक अच्छा चाहते हो कि आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर हो, तो भाई गो फॉर इट, ऑल वीडियोज़ आर अवेलेबल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून विद साइबर बग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।